दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैथोलॉजी का पार्ट है ये, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। जस्ट अब इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। उसमें बताते थे कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस किसको बोलते हैं, कैसे डेवलप होती है और क्या क्या उसमें सिम्टम, साइन, कॉम्प्लिकेशन कैसे हम लोग पता लगाते हैं। तो क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस में बताए थे आपको कि जब इन्फ्लामेशन का जो ड्यूरेशन है वो लॉन्गर टाइम तक होती है, जब इसमें कोई सिम्टम भी लॉन्गर ड्यूरेशन तक मिलती है, सिम्टम का इंटेंसिटी लेस अमाउंट में मिलती है ना, कभी कभी मॉडरेट भी हो सकती है, उस तरह के इन्फ्लामेशन को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन और क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस। तो द इन्फ्लामेशन डेवलप इन द पैंक्रियाज इन लॉन्गर ड्यूरेशन, इन शॉर्ट लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन after the agent exposure or repeated exposure of acute pancreatitis known as chronic pancreatitis। तो ये जो chronic pancreatitis होती है, अब हम लोग ये ध्यान देते हैं, हम लोग पैंक्रियाज के बारे में देख चुके हैं कि पैंक्रियाज एक ऑर्गन जो कि एक इम्पोर्टेंट एक ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं इसको और इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सब बातें बारे हम लोग समझ चुके हैं इसके बारे में पहले वाला वीडियो में, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के बारे में देखने जा रहे हैं। तो ये क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, ये इसका ग्लैंड का पार्ट हो गया। यहाँ पर एसिनार डक्ट होता है और यहाँ पर एसिनार ग्लैंड होंगे। तो ये जो एसिनार ग्लैंड होंगे, यहाँ पर एसिनार सेल है, जिस एसिनार ग्लैंड जो सेल से बना हुआ है ना, सॉरी ये थोड़ा सा इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस तरह से क्या हो गई, यह आपका पैंक्रेटिक एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बना हुआ है, छोटे छोटे लोब से बने हुए हैं, है ना। यहाँ डक्ट है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लोब हैं और आइसलेट्स तो यहाँ पे है। उससे मतलब नहीं है हमें, मतलब तो है, उससे मतलब हमें होगा क्योंकि इसमें तो उसको भी डैमेज करेगा ना क्रोनिक में। यहाँ पे आइसलेट्स लैंगरहैंस यहाँ पे है। तो इस तरह से क्या है ना कि इधर का जो पार्ट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंजाइम रिलीज करता है। जो इंजाइम कहाँ निकल के आवेगी, एम्पुला ऑफ वेटर में आकर के ओपन होगी और फिर ये डियोडनम में जाकर के ओडियोफेस पिक्चर जाकर के क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। चलिए, तो ये तो डियोडनम के बाद स्ट्रक्चर को छोड़ रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हो गई कि इसमें जब इन्फ्लामेशन होती थी, इन्फ्लामेशन के बारे में बताए थे कि बहुत ऐसे कॉज थे जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लामेशन हुई थी, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बताए थे, अल्कोहल की वजह से या फिर हाइपर कैल्सीमिया के कारण, ऐसे बहुत सारे कंडीशन थे। लेकिन वही कारण यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कारण आ रही है। बस फर्क क्या हो रही है कि थोड़ा सा इसमें इटियोलॉजी को डिवाइड किया गया है और थोड़ा अलग कर दिया गया है। टी गारो टी से टॉक्सिक, इसमें टॉक्सिक क्या होंगे, तो टॉक्सिक में क्या होंगी, जैसे अल्कोहल का टॉक्सिन, ड्रग्स का टॉक्सिन, है ना, या फिर हाइपर कैल्सीमिया का टॉक्सिक कैल्सीमिया इफेक्ट, या फिर लाइपेज एक्टिविटी। तो इससे क्या हो गई, ये पहला हो गया इसमें टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक में समझ में आ गया, ड्रग्स, हाइपर कैल्सीमिया, लाइपेज एंड अल्कोहल। दूसरा है आई, इडियोपैथिक। अब किस वजह से होगा कहना बड़ी मुश्किल है। जी, जेनेटिक। उसके बाद ए, ऑटो इम्यून। उसके बाद आर जो कि ये रिपीटेड जो वहां पर अटैक होगी, रिपीटेड वहां पर क्या डेवलप करेगी, इस्चेमिया। तो बार बार वहां इस्चेमिया होने के कारण क्या होगी, वहां पर अब यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाएगी। यहाँ पर बोलेंगे रिकरेंट इस्केमिया। और ओ से ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे बाइल डक्ट, सॉरी पैंक्रेटिक डक्ट में। तो इस तरह से क्या हो गई, यह एक मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसके लिए, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए क्या होगी, ये सब जो कॉज हो गए, अब इसके कारण क्या होगी कि बार बार यहाँ पर क्या होगी, अथवा इसको हम लोग बड़ा कर देते रहे हम लोग थोड़ा समझने के लिए कि बार बार क्या होगी, एक ग्लैंड को थोड़ा बाहर कर दे रहा है कि जैसे ये एसिनार ग्लैंड था, एसिनार सेल था, ये
एसिनार सेल था, तो अब क्या होगी, ये एसिनार सेल है और यहाँ पे डक्ट बना हुआ है, तो धीरे धीरे ये एट्रोफी होने लगेगा। तो सेल यहाँ पर क्या होने लगेगी, एट्रोफी होने लगेगा। और एट्रोफी होने क्यों होगी कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू क्या होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगी। तो फाइब्रस टिश्यू यहाँ पे ग्रोथ होगी और फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ होने के कारण क्या हो जाएगी, ये सेल क्या हो जाएगी, एट्रोफी होने लगेगा और सेल यहाँ पर हाइपर एट्रोफी हो जाएगी। साथ साथ क्या हो जाएगी, यहाँ जो डक्ट है, डक्ट में भी क्या हो जाएगी, फाइब्रस टिश्यू माइग्रेट कर जाएगी और इसके कारण क्या हो जाएगी, डक्ट यहाँ पर धीरे धीरे डायलेट तो होगी लेकिन रास्ते धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद होते जाएगा, डायलेट हो जाएगी, फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ करते जाएगा, फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ करते जाएगा। तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू भी ग्रोथ हुआ, सेल यहाँ पर क्या हो गई, एट्रोफी हो गई। इसके कारण फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो एसिनार ग्लैंड होती है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वहां पर सिकुड़ जाएगी। अब क्या हो जाएगी, इसके अंदर हो सकता है कि अगर यहाँ पर सिकुड़ गई, दूसरा हो गई, अब 2-3 को जो एसिनार ग्लैंड होती है वो मिल करके क्या बना लेता है, यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, वहां पर सिस्टिक फॉर्मेशन डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर पैंक्रियाज में क्या डेवलप कर जाएगी, अब फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे पैंक्रियाज होती है वो धीरे धीरे हार्डनेस होने लगेगा, फाइब्रोसिस होने लगेगी, डक्ट इसका धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो सकती है, एसिनार ग्लैंड सब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, कैल्सिफिकेशन भी धीरे धीरे यहाँ पर होने लगता है। तो कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस, ये सब क्यों हुआ, आखिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऐसा क्या हो गई, जितने भी ट्रिगर है सब्सटेंस, ये सब एजेंट ने क्या किया वहां पर कि बार बार इन्फ्लामेशन होने के कारण इस साइट पर मैक्रोफेज का अटैक हुआ। क्या पहले अटैक हुआ, मैक्रोफेज यहाँ अटैक हुआ, मैक्रोफेज क्या अटैक होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे साइटोकाइंस बना बहुत ज्यादा, साइटोकाइंस और टीएनएफ का फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण वहां पर क्या हो गई, फाइब्रस टिश्यू का वहां पर माइग्रेट होने लगा, अब फाइब्रस टिश्यू ग्रोथ होने लगा और उसके साथ साथ फिर कैल्शियम भी वहां पर माइग्रेट करने लगा और इस तरह से ये पैंक्रियाज का जो स्ट्रक्चर है, सारे इसका जो टिश्यू कनेक्टर है वो चेंज कर जाता है और इसी कंडीशन को लोग बोलते हैं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। अब जो बात यहाँ तो लोग समझ में आ गया कि अब पैंक्रियाज का जो पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या हो जाएगी, पैथोलॉजिकल कंडीशन ये हो जाएगी कि डक्ट बंद हो जाएगी, डक्ट में फाइब्रोसिस हो गई, एसिनार ग्लैंड यहाँ पर फाइब्रोसिस हो गई, ये सब कंडीशन यहाँ पर डेवलप देखने को मिल जाता है। अब आते हैं बात सिम्टम पे, सिम्टम क्या मिलेंगे इसमें, तो इसमें जो अब्डोमिनल पेन मिलेंगे इसमें, और कैसा पेन होगा, माइल्ड टू मॉडरेट पेन होगी, ज्यादातर केस में से माइल्ड पेन ही डेवलप होती है, मॉडरेट पेन बहुत कम मिलती है देखने को उसमें, हाँ मिलती है उसमें, कभी कभी रेयर में कभी कभी हो सकता है, सीरियस भी हो सकता है, कब सीवियर हो सकती है, कहीं सिस्ट वगैरह कहीं रप्चर कर जाता है ना, तब उस केस में कभी कभी हो सकता है, सीवियर हो सकता है, अदर वो ऐसा नहीं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है इसमें कि अब्डोमिनल पेन तो कंटिन्यू रहेगा ही, है ना, एनोरेक्सिया में भी रह भी सकता है, हाँ इसमें नोजिया वोमिटिंग नहीं मिलता है, याद रखेंगे, जब नोजिया वोमिटिंग एक्यूट में मिलता था, डायरिया मिलेगी, डायरिया से मिलेगी, अब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी नहीं किसी सब्सटेंस का, माल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर डेवलप करेगा, वेट लॉस होती जाएगी पेशेंट को ग्रेजुअली, और उसके बाद क्या होगी कि इंडाइजेशन का तो प्रॉब्लम होगा ही, फ्लैचुलेंस डेवलप होगी, और अब क्या होगी, जो आइसोलेट स्लैंग एडहेरेंस है वह डैमेज होने लगेगा, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा और डायबिटिक सिम्टम वहां पे अपीयर हो जाएगी। तो ये था कुछ जो सिम्टम था इसमें। नेक्स्ट जो आते हैं फिर इसमें साइन में क्या मिलेगा, जहाँ पैंक्रियाज के साइड पर देखेंगे आपकी गैस्ट्रिक एरिया में तो टेंडरनेस मिलेगा, यहाँ पे कभी कभी बहुत ज्यादा हार्डनेस यहाँ पे कभी कभी एपिगैस्ट्रिक में मिलता है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन, तो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, पैंक्रियाटिक फिस्टुला, पैंक्रियाटिक सिस्ट, डियोडनल एट्रोफी डेवलप कर सकता है, डियोडनल का जो स्ट्रक्चर वह चेंज कर जाता है, डियोडनल होता है ऊपर से टर्न कर जाता है, यू शेप का हो जाता है ना, यू से भी शेप हो जाता है, जब यू शेप होता है जो डियोडनम उसकी जगह वो भी शेप हो जाता है डियोडनम, ये देख रहे डियोडनम में फिर परफोरेशन भी हो सकती है ना, तो इस तरह से क्या, हाँ और क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यहाँ मिल सकता है, क्योंकि जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस की वजह से कॉमन बाइल डक्ट जो होती है, कॉमन बाइल डक्ट, ये वाला जो बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट जो होती है क्या हो सकता है, बंद हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकता है, क्रोनिक ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखने को मिलता है। ये सब था मेरा यहाँ कॉम्प्लिकेशन। अब जब बात आते हैं इन्वेस्टिगेशन, ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस को पता कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो एक्यूट में था ना, उसी का कुछ इन्वेस्टिगेशन इसमें साथ इंक्लूड जुड़ा हुआ है, जैसे सीरम एमाइलेज,
बढ़ा रहेगा, सीरम लाइपेज बढ़ा रहेगा, लेकिन एक्यूट से इसका जो अमाउंट होगा कम होगा। एक्यूट में तो बहुत हाई ज़्यादा अमाउंट में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग ब्लड शुगर जांच कराएंगे, वो भी बराबर मिलेगा। ग्लूकोज टॉलरेंस कराएंगे तो अब नॉर्मल मिलेगी, जो उसका लाइट डायबिटीज मिल सकता है, या फिर कर्व इसका जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जो कर्व है वो क्या हो सकती है, अब नॉर्मल मिल सकती है। तो ये हम लोग जांच करा के देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कराते हैं फिर अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होगी, उसमें जो पैंक्रियाटाइटिस का रिपोर्ट उसमें आ जाएगी, फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन उसमें मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं फिर जब सीटी स्कैन ऑफ अपर एब्डोमेन, जब अपर एब्डोमेन का सीटी स्कैन कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो पैंक्रियाज है उसमें सिस्ट मिल सकता है, उससे फाइब्रोसिस मिल सकता है, या फिर जो भी होगी वो कंडीशन मिल सकता है, यानी वो भी आपको कंप्लीट जो होती है ना क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का फाइंडिंग कर देता है। तो इस तरह से क्या होती है कि इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग मैनेजमेंट। अगर हम लोग मैनेजमेंट करना चाहेंगे तो क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो सबसे पहला तो इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि टोबैको या फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, या फिर हाइपर कैल्शियम इंटेक, ये सबसे पहले हमको बचना पड़ेगा। अल्कोहल इंटेक अवॉइड करेंगे उसमें। इसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में अगर आ रही है तो उससे हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट करते हैं, है ना। और अकॉर्डिंग टू सिम्टम जैसा उसके बॉडी में डिजीज हो रही है उसके अनुसार इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एक्यूट में तो था कि हम लोग थोड़ा जो 3-4-5 दिन तक हम लोग ओरली इंटेक बंद कर देते, इसमें वैसा नहीं करते। इसमें ओरली इंटेक देते जरूर है, लेकिन क्या है कि सबसे जो नॉर्मल डाइट देंगे इसमें लोग, है ना, नॉर्मल डाइट जैसे प्रोटीन डाइट देंगे और कार्बोहाइड्रेट एक नॉर्मल अमाउंट में देते हैं। फैट डाइट इसमें अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि फैट डाइट देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, डायरिया बढ़ने की चांस है। क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन में एक बात बताए होंगे, एस्टिटोरिया के बारे में बताए होंगे, एक्यूट में बताया था इसको आपको, क्योंकि जैसे स्टूल में क्या पास करने लगती है, फैट। क्यों, क्योंकि फैट का डाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि जो भी डाइजेशन प्रोसेस हो रही थी या होती है किसके द्वारा होती है, पैंक्रियाटिक एंजाइम के द्वारा होता है। पैंक्रियाज से जो बनता है एमाइलेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन, तो लाइपेज जो होती है वो फैट को डाइजेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होगी, एक जब क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस होगी तो उस केस में क्या होगी। और सबसे बड़ा चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, जो एसिनार सेल सब है ना वो एट्रोफी हो रही है, एसिनार ग्लैंड सब एट्रोफी हो रही है। इससे जो एंजाइम है वो बनना ही धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो जो डाइजेस्टिव जूस है वो बन नहीं पाएगा, बहुत ट्रेस अमाउंट बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। उधर आइसोलेट ऑफ लैंगर है, इसमें धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में हम लोग को बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब और इसका जो कुछ सिस्टेमिक इफेक्ट भी, जो विजुअल सिस्टेमिक इफेक्ट है यह भी देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट इन्फ्लेमेशन है, वो स्प्लीन को भी इफेक्ट कर सकता है, पेरिटोनियम को भी इफेक्ट कर सकता है, समझ गए ना। तो इस तरह से क्या होती है कि इसमें जो पैंक्रियाटाइटिस का जो कंडीशन बनता है ये स्ट्रेस बनता है। अच्छा, लाइपेज अगर बॉडी में धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ते चला जाएगा तो उस मरीज का क्या होता है कि किडनी पे भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है, और उसका किडनी भी धीरे धीरे क्या होता है, वो फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है। लाइपेज का एक इफेक्ट होता है, लंग्स पे भी इफेक्ट होती है कि कंटिन्यू अगर लाइपेज अगर ब्लड में बढ़ते रहेगा, एक्सीड होते रहेगा या बढ़ते रहेगा, तो उसकी वजह से लंग्स में भी डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस तरह से हमें प्रॉब्लम आ गई उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम के अनुसार मैनेजमेंट किया जाता है इसमें। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कॉम्प्लिकेशन इतना सीवियर है जिसको कि हम लोग अलग से मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, जरूरत पड़ता है तो लोग पैंक्रियाज को रिमूव भी करते हैं इस केस में, नहीं तो फिर वही लाइपेज बढ़ेगा तो प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट। यही था मेरा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। अब अगर इसमें अगर कोई मेडिसिन, अगर होम्योपैथी मेडिसिन करना चाहते हैं तो हम लोग अकॉर्डिंग टू डीज के अनुसार दे सकते हैं। जैसे हम इसमें थूजा चला सकते हैं, एपिसमेल चला सकते हैं, लाइकोपोडियम दे सकते हैं, नक्सबनका चला सकते हैं। ऐसा कुछ मेडिसिन है जो कि इसमें दे करके हम लोग इस डिजीज को कंट्रोल कर लेते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। ये था मेरा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।